हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशंस में मैं कंप्लीट एक्सरसाइज का वीडियो लाने वाला हूं और वो है एक्सरसाइज 1.4। और जैसा कि पीछे के वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है। आप वहां पे जाकर के प्लेलिस्ट से देख लें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रॉपर आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में एक्सरसाइज 1.4 का। और ये सेशन पर डे आप लोग को एक नोटिफिकेशन के तौर पे सुबह 6 बजे तक या 6 से 7 बजे तक आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड होगा। और वो वीडियोस को अगर आप देखोगे प्रॉपर ढंग से, अगर एक प्लानिंग के साथ अगर प्रिपरेशन करोगे तो निश्चित है कि 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में आपको जरूर प्राप्त होगा। ठीक है। और किसी भी बुक से अगर आप बनाते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये वीडियो केवल आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, यहाँ तक कि आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम का है और इसके बाद तुरंत ही मैं एनसीईआरटी का इंग्लिश मीडियम का लाने वाला हूँ, जिससे कि सीबीएसई बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है। तो वीडियो को हमेशा लाइक कर दिया करिए। और हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तरफ। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का है वो कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हम लोग को जो निकालना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट? तो कोई भी परिमेय संख्या को जब आप डिवाइड करिएगा, आप जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है वो P बटा Q के रूप में होता है, जहां Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। Q कभी भी P बटा Q, हाँ ठीक है, यहाँ पे Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या सीखेंगे कि परिमेय संख्या हमेशा P बटा Q के रूप में होता है और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में है 5/3, 4/3, 1/5 और 13/2। ठीक है। ये सब सारा का सारा नंबर क्या है? परिमेय संख्या है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगर हम 5/3 को अगर डिवाइड करें, मतलब 3 से अगर 5 में भागा दें तो कितना आएगा? 1 से 3, 2, फिर पॉइंट बैठाएंगे 0 6 बार में 18, फिर 2, फिर 0 6 बार में 18, फिर 2, फिर 0। तो देखिए डॉट 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 लगातार आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम 5 में 3 से भागा दिए तो 1.6666 डॉट 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 आते गया। तो ऐसे नंबर को आप लोग 9 क्लास में पढ़े हो कि अशांत कहते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, अनवसानी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये अशांत है। इसी प्रकार से अगर आप 1/5 को डिवाइड करिएगा, मतलब 5 से अगर 1 में डिवाइड दीजिएगा तो पॉइंट बैठेगा 0, 2 टाइम्स में ये कट गया, मतलब कितना आया? तो 1/5 को हम लिख दिए हैं तो आया है 0.2। तो अगर कोई नंबर को डिवाइड देने पर कट जाए तो कैसा कैटेगरी में आता है? शांत के कैटेगरी में आता है। और अगर ना कटे, ठीक है, अगर ना कटे तो वो कैसे कैटेगरी में आता है? अशांत के कैटेगरी में आता है। तो हम लोग को करना क्या है? डिवाइड करके सारे क्वेश्चंस में नहीं बताना है। जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का पहला, उसमें डिवाइड करके नहीं बताना है कि शांत है कि अशांत है। हम लोग को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि भाग बिना दिए, हम लोग को ये पता करना है कि वो शांत है कि अशांत है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उपलब्ध रहेगा, या फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक को अपने सामने रखिए और वीडियो को रोक करके अपने से पहले बनाने का प्रयास करिए। और अगर नहीं बन पाता है तो आप वहाँ से फिर हेल्प ले सकते हैं, मतलब मेरे वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है ये। तो फर्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का फर्स्ट 13/3125। ठीक है, 3125। तो हम लोग ऐसे कंडीशन में जो भी सवाल है, जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल है, सारे में आपको सबसे पहले
जो हर है यानी डिनोमिनेटर है इसे हम लोग अंश बोलेंगे, इसको हर बोलेंगे, इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर बोलेंगे और इसे डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को क्या करना है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, ठीक है, गुणनखंड करना है, जिसको हिंदी में अगर हम बोले तो फैक्टराइज कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। 3125 को फैक्टराइज अगर करें तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 4 से भी नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। 2 से कटने का नियम है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से कटने का नियम है कि अंकों को योगफल 3 से कटना चाहिए, तो 5 और 2 7 1 8 3 11 आ रहा, 3 से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। एक सेकेंड ऑडियो वीडियो में चेक कर लेता हूँ थोड़ा। सब ठीक ठाक ना। अगर कोई इशू रहे स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक में, किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा या तो मैं उसमें कुछ नया करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से कटने का नियम है कि अंतिम 2 अंक देखना है। तो अंतिम 2 अंक कितना है 25 ना, ये तो 4 से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से, लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 या 5 दिखे तो वो 5 से कटेगा, इसका मतलब है कि ये वाला 5 से कटेगा, तो हम यहाँ से 5 से डिवाइड देंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे ना तो 6 5 30, 1 2 6 5 दूना 10, 2 5 5 25, यानी 625 बार में कटेगा। फिर 5 से 125 बार में कटेगा, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, और ये 5 से 1 टाइम्स। मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5, हाउ मेनी टाइम्स 5 प्रेजेंट हियर, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार यहाँ पे 5 आए हैं। तो हम क्या इसको ऐसे लिखेंगे 5 1 2 3 4 5 to the power 5। तो अगर हम देखें तो 13/3125 को हमने लिखा 13/5 पर पावर 5। तो शांत या शांत प्रकार का है, शांत प्रकार का है, शांत प्रकार का। आप कैसे पता करेंगे कि शांत हो गया सर? तो जब भी हर का गुणनखंड करें, फैक्टराइजेशन करें, तो या तो 2 के घात के रूप में आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग को लिख दे रहे हैं ब्लू पेन से। कॉन्सेप्ट क्या है शांत अशांत पता करने का, या ट्रिक बोल सकते हो आप, ठीक है, शांत अशांत पता करने का। तो घात गुणनखंड हमेशा क्या करने पर, गुणनखंड में हमेशा या 2 का घात या 5 का घात या 2 तथा 5 दोनों का घात आए, दोनों का घात आए। कैसे पता करेंगे? कोई भी परिमेय संख्या को, यानी बटा में कोई नंबर रहेगा तो कैसे पता करेंगे कि शांत है क्या शांत है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, और हर का गुणनखंड करने पर या तो 2 का घात के रूप में आ जाए, मतलब 2 का पावर के रूप में आए, डिग्री के रूप में आए, या तो 5 के घात के रूप में आए, या 2 तथा 5 दोनों के घात के रूप में आ जाए, तब ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे क्या, कि शांत प्रकार का है। तो यहाँ पे देखिए 5 पर घात आया है ना, तो हम इसलिए इसको क्या बोले हैं, शांत बोले। अगर यहाँ 2 पर घात भी आता तो भी हम शांत बोलते हैं। 2 और 5 दोनों आ जाता, मान लो यहाँ पे आ जाता 2 पर पावर 8 और 5 पर पावर 3, तो भी ये शांत होता। लेकिन 2 और 5 आता और साथ ही साथ कोई दूसरा अंक आता, तब हम उसको कह देते अशांत। तो ऐसा आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट को आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, सेशन अगर बड़ा रहे तो चाय कॉफ़ी लेके बैठिए, ठीक है, जिससे इंटरेक्शन बना रहे पढ़ाई में। चलिए ये कॉन्सेप्ट हम अभी रहने दे रहे हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है। आप अगर वीडियो को पहले पॉज करके और बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, और नहीं तो फिर मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो रहेगा ही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 17/8। 17/8, 8 को हम क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज, तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, इसका मतलब है 17 को हम 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, मतलब 17/2 to the power 3। तो अगर आप देखें तो 8 को, यानी हर को हमने क्या किया है, 2 पर घात के रूप में लिखा है, इसको हम घात बोलेंगे 3 को, तो 2 पर घात के रूप में लिखे हैं, इसका मतलब है कि यह शांत है।
लिखेंगे इस तरीके से, कारण भी दे सकते हो कि चूँकि हर का गुणनखंड करने पर, कौन सा गुणनखंड, तो बताए थे हम आप लोग को, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। जब भी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर घात m, 2 पर घात m, 2 पर पावर m के रूप का है, अतः 17/8 शांत है। ठीक है, शांत आवर्ती है, ऐसे लिख सकते हैं, शांत आवर्ती है। क्लियर हुआ? तो पहले आप क्वेश्चन को क्या किए, बनाइए, लेकिन वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद बनाइए अपने से, नहीं बने तो वीडियो को प्ले करके आगे देखिए। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स मेरा वीडियो अगर फास्ट लग रहा है तो आप उसको यूट्यूब में सेटिंग में जाके आप स्लो करके देख सकते हैं 0.75 पे या 0.5 पे, अगर सोलो है तो आप उसको फास्ट करके देख सकते हैं। ये सुविधा आप लोग के यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का थर्ड, 64/455। तो क्या करेंगे तरीका, तो सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, किसको, 455 को गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं 455 का, 5 5 10 4 14, 3 से तो नहीं कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा, तो हम यहाँ 5 से लगाएंगे 9 बार में, 5 से लगाएंगे 1 बार में, फिर 7 से 13 बार में, फिर 13 से कितना बार में, 1 बार में। तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो 64/5 × 7 × 13। ठीक है, अब आप लोग जिसको भी फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भाई फैक्टराइजेशन सीखो आप लोग। सबसे पहले फैक्टराइजेशन के लिए आपको क्या करना है, छोटे छोटे नंबर्स को लेना है और पहाड़ा यानी टेबल आपको 1 से लेकर 20 तक मिनिमम याद होना चाहिए। तो आप लोग क्या करो, अपने से कोशिश करो 1 से लेकर 20 तक टेबल लिखने का, और अगर आपको टेबल नहीं पता है भाई, तो भाई इसका इलाज मेरे पास भी नहीं है तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, टेबल बनाना है, उसको लिखना है, याद भी करना है। ठीक है, तो 5 7 और 13 आया ना, तो देखो तो 2 का घात रहे तो शांत बोलेंगे, 5 का घात रहे तो भी शांत बोलेंगे, 2 और 5 दोनों का घात रहे तो शांत बोलेंगे। लेकिन यहाँ 5 तो आया है, लेकिन 7 और 13 भी आ गया है, तो लिखेंगे क्या, यह अशांत आवृत्ति है, यह अशांत आवर्ती है। क्लियर हुआ? यहाँ से देखने से पता चल रहा है ना, 13 और 7 आ गया इसलिए अशांत है। चौथा नंबर सवाल फर्स्ट का 4 क्या है, तो फर्स्ट का 4 क्या है, ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक ना, चलिए एवरीथिंग इज करेक्ट। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, अभी आप ये चीज़ को समझ गए होंगे आप कि कैसे होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका कि 15/1600। ठीक है, 15/1600। तो अगर ये कटने लायक है कोई नंबर, बहुत बार ऐसा दे देगा क्वेश्चन कि भाई ऊपर और नीचे सरलतम रूप में नहीं रहेगा। सरलतम रूप बोलने का मतलब क्या है, सरलतम रूप बोलने का मतलब है कि वो कट सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसको छोटा बना देंगे। तो अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 15 को अगर काटे तो 5 से कटेगा 3 बार में, और ये 5 से कटेगा कितना बार में, तो 5 3 15, 1 0 5 2 10, 320 बार में कटेगा। मतलब अब हमारा ये क्वेश्चन जो है ना वो 3/320 है, ना कि 15/1600 है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 320 का फैक्टराइज करेंगे 2 से 160 बार में, 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, और 2 से 10 बार में। ठीक है, और 2 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। जब तक 1 ना आए तब तक करते जाना है। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अगर हम करें तो 3/320 को लिखेंगे 3/1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर 6 × 5, 10 2 to the power 6 × 5। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख रहा कि 2 to the power 6 आया, मतलब 2 आया और 5 आया। तो जब 2 और 5 दोनों आ जाए तो क्या बोलेंगे, शांत ही बोलेंगे। 2 केवल आए तो भी शांत बोलेंगे, 5 केवल आए तो भी क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यह शांत आवृत्ति का है, शांत आवर्ती है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे कारण भी लिख सकते हो कि चूंकि हर का गुणनखंड करने पर 2 पर घात m गुना 5 पर घात n के रूप में आया, 2 पर घात m गुना 5 पर घात n के रूप में आया है, 2 पर पावर m × 5 पर पावर n के रूप में आया है। इसलिए
यह भिन्न शांत आवृत्ति का है, शांत आवृत्ति का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 हो गया है और 1 का हम 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, वन का 5 क्या है? तो 1 का 5 है फ्रेंड्स 29/343, 29/343। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फैक्टराइज। सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। कितना से कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटने का नियम है 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 4 3 7 3 10 आ रहा है जोड़ने पर। 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में, नहीं है। 6 से कटेगा कब? जब 2 और 3 से कट जाए। तो 7 से आई थिंक ये कट रहा है। 7 से अगर देखें 343 को, और 7 से विभाज्यता का नियम आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए। लंबा सा प्रोसेस होता है, एक छोटा प्रोसेस भी होता है। मैं भी उसको कभी अलग वीडियो बना करके बता दूंगा क्योंकि अभी इसमें टाइम में थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा वीडियो। 7 से 4 बार में 28 लगाएंगे, कितना आएगा ये? 6 और 3। ऐसा लग रहा है कि 9 से 63, कितना बार में कटेगा ये? तो 7 से कितना बार में लगा? तो 7 से पहले लगा 4 बार में 28, 6 और फिर 3, तो फिर 9 बार में कट जाएगा तो 63 गायब हो गया। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं 7 से लगाएं तो 49 बार में कट रहा है, और फिर 7 से लगाएंगे तो 7 बार में कटेगा, 7 से लगाएं तो 1 बार में कटा। ठीक है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना होगा आप लोग को। 343 नाउ वी विल चेंज। 343 को क्या करेंगे? 7 × 7 × 7 मतलब 29/7 पर पावर 3। तो ये शांत है क्या शांत है? आप ही लोग बताइए कैसा है, कैसा होगा ये? अशांत होगा। कारण क्या है कि 2 पर घात होना चाहिए या 5 पर घात होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन उसको छोड़ के कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 7 दिख रहा ना, 7 पर पावर 3 है, मतलब यह कैसा है? अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। चलिए ये आया। अब अगला वीडियो हम लोग सॉरी बार बार यार वीडियो बनाते बनाते वीडियो ही याद आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 ये कह रहा है कि 23/2 पर पावर 3, 5 पर पावर 2। अरे यार ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ईजी, इसलिए ईजी मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि इसको करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। देखिए 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 2 है, मतलब 2 और 5 दोनों है ना शामिल। 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 यानी केवल 2 है और 5 है, बाकी तो कुछ आया ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि चूँकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 शामिल है, मतलब 2 पर घात m और 5 पर घात n के रूप में है, तो हम यह बोलेंगे यह शांत आवृत्ति का है, यह शांत आवृत्ति का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 क्या है? तो फर्स्ट का 7 है 129/2 पर घात 2, 5 पर घात 7 और 7 पर घात 5। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ऊपर वाले को तो हम जानते हैं ना भाई, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। मीन्स ऐसे लिखेंगे बउआ, न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, अंग्रेजी याद रखो, आगे का पढ़ाई जब 11th 12th का करोगे तो वहाँ पे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो 129/2 to the power 2 × 5 to the power 7 × 7 to the power 5। तो ये अंश है, ये हर है, मीन्स न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। यहाँ पे देखिए 2 पर घात 2 है मतलब 2 शामिल है, 5 पर घात 7 है मतलब 5 शामिल है, और यहाँ पे 7 पर घात 5 ही एक्स्ट्रा आ गया है, एक्स्ट्रा प्लेयर है। तो इसको क्या करेंगे हम? तो अगर एक्स्ट्रा आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि अशांत आवृत्ति का है। तो लिखेंगे क्या? अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। क्यों? कारण क्या देंगे? तो कारण देंगे क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 7 भी शामिल है। एक का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो 8 में है 6/15। तो इसको सबसे पहले काट दीजिए, 3 से काटिएगा 2 बार में, 3 से काटिएगा तो 5 बार में। तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 से काटेंगे तो 2 बार में, 3 से काटेंगे तो 5 बार में। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 आया ना, केवल हर के गुणनखंड में केवल 5 आया है। 5 पे घात नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 छिपा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? 5 पर घात 1 है, यानी कि
शांत आवर्ती का है, शांत आवर्ती का है। ये हो गया 1 का 8। और क्वेश्चन नंबर 1 का 9। 1 का 9 में क्या है, तो 35/50 है। 5 से काट दीजिए 7 बार में, 5 से काट दीजिए 10 बार में, मतलब 7/10 को हम लिखेंगे 7/2 गुना 5, 7/2 गुना 5। तो यहाँ पे देखिए 2 आया है, 5 आया है, 2 आया है और 5 आया है, तो 2 और 5 तो होना चाहिए ना, चाहे 2 आ जाए चाहे 5 आ जाए चाहे दोनों आ जाए। तो यहाँ पे दोनों आ गया, इसका मतलब क्या है, यह शांत आवर्ती का है, यह शांत आवर्ती का है। क्वेश्चन नंबर 1 का 10, 1 का 10, 77/210। पहले हम क्या बताएं तरीका, कि पहले आपको सरलतम रूप में इसको बदल देना है। तो देखिए ऐसा देखने से लग रहा है 7 से कटेगा, ये ऐसा देखने से लग रहा है कि 77 जो है वो 7 से कट जाएगा, तो 7 से 11 बार में कटेगा, 7 के टेबल में 11 बार में आएगा। और ये 210 को अगर डिवाइड दीजिएगा तो 7 से 30, 7 से काटे तो 11 बार में, इसको 7 से काटेंगे तो 30 बार में। और इसको ना बउआ 30 को फैक्टराइजेशन करो, 5 से कटेगा नहीं, पहले हम 2 से लगाएंगे कितना बार में, 15 बार में, 3 से लगाएंगे 5 बार में, 5 से लगाएंगे तो 1 बार में। तो 11/30, 30 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5, 11/2 गुना 3 गुना 5। तो हम क्या बोलेंगे कि हर के गुणनखंड में 2 आ गया है, 3 आ गया है, 5 आ गया है, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे 3 शामिल है ना, तो 3 शामिल है तो क्या बोलेंगे, यह अशांत आवृत्ति है, यह अशांत आवर्ती है, यह अशांत आवर्ती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत है। तो ऊपर के ही क्वेश्चन में, यानी एक में टोटल 10 क्वेश्चन है ना, उसमें वैसे नंबर को लिख देना है जो शांत कैटेगरी का है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब देख लो उसमें से भाई कि कौन कौन शांत है कौन कौन अशांत है। तो जो शांत है उसका नंबर लिख देना, 1 है कि 2 है कि 3 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है 1 का कि 2 है, तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अभी कॉपी पे लिखे होंगे ना, उसमें से चुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। 3 में कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप का है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पहले हम देखें इसमें तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे पॉइंट के बाद ये अंक आया है, मतलब भाग देने पर किसी नंबर को जब हम भाग दिए होंगे, कोई संख्या को भी भाग दिए होंगे तो इतना आया होगा, कोई ना कोई संख्या होगा ना। तो भाग देने पे ही पूरा पूरा कट गया है ना, तो जब पूरा पूरा कट गया है तो हम क्या बोलेंगे, शांत है। जैसे मान लो कि भागा देने के बाद एक समय के बाद वो रुक जाए, जैसे हम बात करें मान लेते हैं 21/5 है, तो 5 से भागा देंगे 21 में तो 4 बार में ये 20 टाइम में कट जाएगा, एक आएगा 0.02 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, उड़ गया। तो 4.2 आया ना, हो सकता है कि 2 बार में यहाँ ना आके पॉइंट के बाद और आगे जाता और बाद कुछ संख्या से कट जाता, यानी मान लो कि 4.2 आता, 1 आता, 3 आता, 5 आता, रुक जाता। तो अगर रुक जाए कोई लिमिटेशन के बाद तो हम उसको शांत बोलेंगे, ठीक है। तो ये कैसा कैटेगरी का है, ये शांत है, तो हम बोलेंगे कि यह शांत है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि प्रसारों को लिखिए जो शांत तो कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या, इसमें शांत अशांत नहीं चुनना है, परिमेय संख्या चुनना है। तो यह शांत है, यह शांत है,
यह शांत है अतः परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या है। तो देखो शांत रहे अशांत रहे दोनों परिमेय होता है, शांत वाला भी परिमेय होता है शांत वाला, लेकिन शांत वाला में भाग देने के बाद कुछ समय के बाद कट जाएगा, लेकिन अशांत वाला में नहीं कटेगा, लेकिन दोनों परिमेय हैं। जैसे हम बात करें 1/5 तो यह आ जाएगा 0.2, हम बात करें 1/3 तो 0. कितना 3 3 3 3 3 3 3 3 चलता रहेगा। तो ये हो गया अशांत, लेकिन ये हो गया शांत। तो ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, परिमेय संख्या दोनों है, लेकिन ये शांत वाला है और ये कैसा वाला है, अशांत वाला है। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ बोलेंगे यह शांत है अतः यह परिमेय है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे स्टेटमेंट इसका डायरेक्ट रूप से, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है और शांत प्रवृत्ति का है, शांत प्रवृत्ति का है। मतलब जब हम इसको भाग देंगे तो ये शांत कैटेगरी का आएगा, शांत है और शांत प्रवृत्ति का है, यह परिमेय संख्या है और शांत प्रवृत्ति का है। तो शांत प्रवृत्ति का है तो हम क्या बोलेंगे, इसलिए P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में यानी बटा के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और हर यानी Q को जब शांत है, तो हम अभी बताए ना बाबू आप लोग के कि शांत रहेगा तो हर यानी Q को 2m गुना 5n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है, अगर शांत है तो हम लिख सकते हैं 2/5 गुना 5n के रूप में। अब 3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये हो गया, यही आंसर हो गया इसका। 3 का सेकंड क्या कह रहा है, तो 3 का सेकंड कह रहा है 0.120120120000001240। देखिए अगर ऐसा कोई नंबर हो, अगर इस पैटर्न को फॉलो करें, आप लोग 9th क्लास में भी इस बात को पढ़े होंगे कि 1 2 है, उसके बाद 1 0 1 2 है, 2 0 1 2 है, 3 0 1 2 है, 4 0 1 2 है, 5 0। अगर इस तरीके का चलेगा तो समझ जाओ ऐसा नंबर हमेशा अपरिमेय होता है। यह कैसा है, अपरिमेय है, यह अपरिमेय संख्या है। कारण क्या दोगे, क्योंकि कारण क्या दोगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इस स्थिति में संख्या को एक निश्चित रूप में नहीं लिखा गया है। निश्चित रूप कहने का मतलब 1 2 0 1 2 0 0 हो गया, फिर 3 0 हो गया, फिर 4 0 हो गया है। मतलब ये कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, कटता रहेगा और एक निश्चित पैटर्न को भी फॉलो नहीं करेगा। जैसे इसमें 9 तक हुआ, कट गया, ठीक है, अगर यही नंबर बार बार भी आएगा तो भी परिमेय होगा, लेकिन अगर एक निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा तो वह एक अपरिमेय होगा। तो यह परिमेय हुआ। तीसरा, अभी मैं 2 4 5 क्वेश्चन अलग से हम आप लोग को एग्जाम्पल देंगे और समझाएंगे इसको। और ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। 43 पॉइंट, चलिए ये 2 हुआ ना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 2 हुआ टोटल। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 3 लेते हैं। 3 का 3 में अगर हम देखें तो ये है 3 का 3 क्वेश्चन नंबर, और 3 का 3 क्वेश्चन नंबर क्या है, तो लिखा हुआ है 43.123456789। और यहाँ पे देखिए 1 से लेके कहाँ तक है, 9 तक ही रिपीट हो रहा है। पहले वाले में 1 से लेके 9 तक देखा जाए तो ऊपर में बार नहीं लगा हुआ, तो इसको हम बार बोलेंगे। ठीक है, रेखा बोल सकते हो या बार बोलेंगे, मतलब वो नंबर के पूरा है 1 से लेके 9 तक बार बार रिपीट हुआ है, रिपीटेड है। ठीक है, जब आप भाग देते हो तो कभी कभी नहीं आता है, बार बार रिपीट होते जाता है। तो हम 1 से लेके 9 तक को रिपीटेड बोलेंगे, माने पुनरावृत्ति हुआ है जिसको हिंदी में हम बोले। तो 1 से लेके 9 तक पुनरावृत्ति हो रहा है, और जब ऐसा नंबर हो तो उसको हम अशांत बोलेंगे। यह अशांत प्रवृत्ति का है। कैसा प्रवृत्ति का है, अशांत प्रवृत्ति का है, अशांत प्रवृत्ति का है। ठीक है, तो यह अशांत प्रवृत्ति का है, तो अब हम क्या बोलेंगे, यह अशांत प्रवृत्ति का है, तो इसलिए परिमेय तो है, अशांत प्रवृत्ति का है, और अशांत प्रवृत्ति का है, और यह
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अशांत है और परिमेय संख्या है, लेकिन अशांत वाले को तो हम नहीं लिख सकते हैं हर को, अतः q को 2 पर घात m गुना 5 पर घात n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलिए कुछ नमूना सवाल आप लोगों के लिए। नमूना सवाल क्या है, आप लोग को फटाफट देखना है और बताना है। क्वेश्चन नंबर ए 1.234 बताइए परिमेय है क्या? परिमेय है। परिमेय है, पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर नॉर्मल लिखा हुआ रहे, पॉइंट के बाद बस नॉर्मल लिखा हुआ रहे, कुछ भी नंबर लिखा हुआ रहे, ठीक है, डॉट 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 छोड़ दीजिए, बस नॉर्मल नंबर लिखा हुआ रहे तो वो हमेशा क्या होगा? परिमेय होगा। फिर इसमें देखिए 1.234 है, इस पर बार लगा हुआ है तो ये भी क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन ये परिमेय है, लेकिन कैसा वाला है? शांत वाला है। और ये परिमेय है लेकिन कैसा वाला है? अशांत वाला है। ठीक है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय है, लेकिन ये शांत वाला है और ये क्या है? अशांत वाला। अशांत क्यों है? क्योंकि 2, 3, 4 पे बार लगा हुआ है, मतलब बार बार रिपीटेड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख भाई अगला ना 3.246 है और 5 है, ये कैसा है? तो ये एक निश्चित संख्या है, तो ये परिमेय है, परिमेय है, लेकिन यहाँ पर बार नहीं लगा हुआ है, तो ये कैसा कैटेगरी का है? शांत है। लेकिन अगर यही 3.465 रहता और एक पर ऐसे लगा हुआ रहता, 2 के ऊपर लगा हुआ है, मतलब 6 और 5 पे ऐसे बार लगा हुआ है, मतलब 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5 बार बार आएगा। कभी कभी भाग दोगे ना तो शुरू का 2 अंक अलग आवेगा और बाद वाला बार बार रिपीट होता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में परिमेय तो है, परिमेय तो है, लेकिन ये क्या है? अशांत है। परिमेय है लेकिन अशांत है। 2.3456 और इस पर देखो ऐसे बार लगा हुआ है, तो इसको हम भी क्या बोलेंगे कि परिमेय तो है, परिमेय है, लेकिन कैसा है रे बउआ? अशांत है। अशांत काहे है? क्योंकि इस पर बार लगा हुआ है। ठीक है, और भी एग्जांपल देखिए 1.2 है, 0 है, 220 है, 2220 है, डॉट डॉट डॉट। तो देखो एक के बाद 2 को 2 आ गया, 3 को 2 आ गया, फिर 4 को 2। अगर ऐसा आए तो ये हमेशा याद रखना कैसा नंबर होगा? अपरिमेय होगा। तो समझ में आया कौन कौन सा परिमेय है, कौन कौन सा अपरिमेय है। अब और भी एग्जांपल अगर लेना है तो जैसे 1.5 है, 6 है, फिर हो गया है 556, फिर हो गया 5556, डॉट डॉट डॉट। तो 1 5 के बाद 2 5, 2 5 के बाद 3 5, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। और अगर ऐसा नंबर आता है तो उसको हम लोग कैसा संख्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो अपरिमेय में शांत अशांत नहीं होता है। अपरिमेय तो भाई अपरिमेय है, बस शांत अशांत होता है परिमेय में। और परिमेय में भी कौन? जरा पर ऊपर में बार नहीं लगा हुआ रहेगा वो परिमेय होगा, मतलब परिमेय बार वाला बिना बार वाला दोनों होगा। लेकिन अगर बार नहीं लगा हुआ है तो शांत वाला होगा, और लगा हुआ है तो अशांत वाला होगा। तो ये शांत है, ये अशांत है, ये शांत है, ये अशांत है, और ये भी अशांत है, लेकिन सारा का सारा क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अब इसमें प्रॉब्लम है, सारा मैंने तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आई थिंक मेरे दृष्टिकोण से सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। और अगर आप लोग को लगे कि नहीं सर हमें ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, ये टॉपिक होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, मैं आपके सारे समस्याओं को निपटाने का प्रयास करूँगा। तो टोटल इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चंस थे। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियोज़ में, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, और तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय।